छोटे और सुंदर बच्चों को मार देती है हरियाणा की रहने वाली सीरियल किलर पूनम। इस खतरनाक कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब पूनम की शादी सोनीपत के ही रहने वाले नीरज के साथ होती है। अब इसके घर में बेटे शुभम का जन्म होता है और असली तूफान तो अब आता है, क्योंकि अब इसके रिश्तेदार घर वाले कहते हैं कि पूनम तुम तो इतनी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा किस पर गया है। पहले तो पूनम ने इस बात को लेकर गौर नहीं की, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ये होता था कि लोग अपने बच्चों को उसके सामने सुंदर बनाकर खड़ा कर देते हैं और उसके बच्चे को गलत बोलते हैं। यही बात उसकी जलन का रूप लेती गई। अब नवंबर 2023 में इसकी ननद की बेटी इशिका इसके घर पर छुट्टियां काटने के लिए आई हुई थी। लोग इसको काफी सुंदर लड़की बोलते थे, बार बार उसकी तारीफ करते थे। यही बात पूनम को अच्छी नहीं लगती थी। मौका पाकर पूनम ने इशिका को और अपने बेटे शुभम को ऊपर छत पर लेकर जाती है और वहां पर पानी की टंकी में इशिका को धक्का दे देती है। ये सब इसका बेटा शुभम अपनी आंखों से देख लेता है। अब पूनम डर जाती है कि कहीं उसका बेटा लोगों को ये बात ना बता दे। अब जे अपने बेटे को भी इसी टैंकी में डुबो देती है। उस समय सभी ने ये सोचा था कि ये एक हादसा है, क्योंकि एक माँ अपनी भतीजी और अपने बेटे को कैसे मार सकती है। अब अगस्त 2025 में पूनम अपने चचेरे भाई के घर पर रहने के लिए जाती है। उसकी वहां पर बेटी थी जिसका नाम था जिया। जिया जो देखने में काफी सुंदर थी। इसने जिया को भी ऊपर छत पर बुलाया और वहां पर भी पानी की टैंकी थी और फिर इन्हें वैसे ही किया। जिया को भी पानी की टैंकी में धक्का दे दिया और पहले वाला तरीका ही दोहराया। अब तारीख आती है 30 नवंबर 2025 की, जब नीरज के मामा के बेटे की शादी थी। सभी परिवार वाले शादी में जुटे हुए थे और वहां पर थी 1 साल की बहुत ही प्यारी दिखने वाली विधि। किसी ने शादी में कहा कि विधि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। पूनम ने ये बात सुनी तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। सभी लोग बारात में चले गए, लेकिन पूनम ने ये बहाना लगाया कि उसकी तबीयत खराब है। अब घर पर थी पूनम और ये 6 साल की विधि। अब ये विधि को घर के स्टोर रूम में लेकर जाती है। वहां पर एक टब लेकर आती है, उसमें पानी भरती है और विधि का सिर उस पानी में डुबो देती है। तब तक ये डुबोती है जब तक वो शांत नहीं हो जाती, लेकिन इसी दौरान पूनम के कपड़े गीले हो जाते हैं। जब घर वाले घर आते हैं तो उनको विधि नहीं मिलती। तब उसको ढूंढते हुए वो स्टोर रूम में जाते हैं तो वहां पर वो पड़ी हुई मिलती है। पुलिस भी देखकर समझ जाती है कि 6 साल की बच्ची अपने आप ही टब में नहीं डूब सकती। अब पूनम से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूनम बताती है कि हाँ, उसी ने ही विधि को शांत किया है। पर ये केस यहीं पर ठंडा नहीं होता, क्योंकि लोग बताते हैं कि इससे पहले भी 3 बच्चों की ऐसे ही हत्या हुई है। तो पुलिस फिर से पूनम से सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बताती है कि पहले इसने इशिका, फिर शुभम, फिर जिया और लास्ट में इसने विधि को मारा है। इसका कारण यही बताती है कि लोग उनको सुंदर बोलते थे। ये इन सभी की सुंदरता से जलती थी।